अस्सलामुअलैकुम। OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से तोशाखाना केस से मुतालिक PTI की दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में तलबी के नैब नोटिस के खिलाफ इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया। इमरान खान और बुशरा बीबी ने नैब के नोटिस को अदालत में चैलेंज किया था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने तोशाखाना केस में तलबी के नैब नोटिस के खिलाफ इमरान खान और बुशरा बीबी की दरख्वास्तों पर समाअत की, जिसमें उनके वकील ख्वाजा हारिस अदालत में पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या इमरान खान को तलबी के नोटिस आ गए हैं? ख्वाजा हारिस ने बताया कि कॉल अप नोटिस आ गए हैं। इस दौरान ख्वाजा हारिस ने नैब के नोटिस अदालत में पेश करते हुए कहा कि उन नोटिस में नैब ने हमें मालूमात फराहम नहीं की, उनमें सिर्फ लिखा गया है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के खिलाफ इंक्वायरी है। जस्टिस ने फिर वही सवाल किया, क्या इमरान खान उन नोटिस के जवाब में पेश हुए? जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि उन्होंने तहरीरी जवाब भेजा था। अभी तक नैब ने इमरान खान के जवाब पर कोई नया एक्शन नहीं लिया। हो सकता है कि वो इमरान खान के जवाब से मुतमईन हो गए हों। चीफ जस्टिस ने नैब प्रोसिक्यूटर को रोस्ट रूम पर बुलाकर इस्तफसार किया, क्या इमरान खान को दोबारा नोटिस भेजा गया? जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि इमरान खान को याद दहानी का नोटिस भेजा गया था। अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी की नैब नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। ऑल्टन कैपिटल की जानिब से जारी नई रैंकिंग में पाकिस्तान के पासपोर्ट को दुनिया का चौथा कमजोर तरीन पासपोर्ट करार दे दिया गया है। कमजोर तरीन पासपोर्ट करार दिए जाने के बावजूद पाकिस्तानियों को 8 ममालिक में मुकम्मल वीज़ा फ्री एंट्री हासिल है और 2 मुल्कों में प्री इनरोलमेंट और परमिट की बुनियाद पर एंट्री की सहूलत हासिल है, जबकि 34 ममालिक 90 दिन तक ऑन अराइवल वीज़ा देते हैं। बारबाडोस, डोमिनिका, गम्बिया, हैटी, माइक्रोनेशिया, सेंट विंसेंट एंड दी ग्रेनाडीज, ट्रिनिडाद एंड टोबागो, वैनुवातु वो ममालिक हैं जहां पाकिस्तानी बगैर वीज़ा 3 माह के लिए क़याम कर सकते हैं। कतर में पाकिस्तानी हया एंट्री परमिट की बुनियाद पर 30 दिन और आइवरी कोस्ट में प्री इनरोलमेंट की बुनियाद पर 90 दिन क़याम कर सकते हैं। वो ममालिक जहां पाकिस्तान को ऑन अराइवल वीज़े की सहूलत हासिल है उनमें अंगोला, अज़रबैजान, बोलिविया, ब्रुंडी, कंबोडिया, कंपोडे, कोमोरोस, कोंगो, जिबूती, एथोपिया, गबोन, गिनिया बिसाओ, कीनिया, लेथोसो, मेडागास्कर, मलावी, मलेशिया, मालदीव, मोरिताना, नेपाल, नाइजीरिया, पालो, रोंडा, सामोआ, सशली, सेरा लियोन, सोमालिया, जनूबी सूडान, सूरीनाम, टोगो और युगांडा शामिल हैं। सरकारी हज तो महंगा था ही, लेकिन अब प्राइवेट हज भी मजीद महंगा हो गया। कम से कम अखराजात 11,80,000 रुपये, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 34 लाख रुपए तक अखराजात आएंगे। वजारत मजहबी उमूर ने निजी टूर ऑपरेटर्स को हज कोटे के साथ 12 पैकेजेस भी तजवीज़ कर दिए। रवा साल पाकिस्तान से निजी और सरकारी हज अखराजात गैर मामूली तौर पर बढ़ चुके हैं। रवा साल 776 टूर ऑपरेटर्स में कोटा तकसीम किया गया, जिनकी फहरिस्त भी जारी कर दी गई है। प्राइवेट स्कीम के तहत 89,605 आज़मीन फरीज़ हज अदा कर सकेंगे। वजारत मजहबी उमूर के पैकेजेस के मुताबिक रवा साल प्राइवेट हज के कम से कम अखराजात 11,80,000 रुपए रखे गए हैं, जबकि VVIP पैकेज 34 लाख रुपए का हो गया है। वजारत मजहबी उमूर ने निजी टूर ऑपरेटर्स के लिए पैकेजेस के साथ सहूलियात भी तय कर दी हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भुट्टो और जरदारी की पीपल्स पार्टी में बहुत फर्क है। भुट्टो आइन बनाता है और नवासा आइन तोड़ता है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने बिलावल भुट्टो जरदारी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने आइन के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जानशीन क्या कर रहे हैं? आज जुल्फ़िकार भुट्टो के नाम नहाद जानशीन आइन पर हमलावर है। मुल्क में जंगल का कानून नहीं हो सकता। भुट्टो का नवासा आइन तोड़ने वालों के साथ खड़ा है। इलेक्शन इल्तवा केस से मुतालिक PTI रहनुमा का कहना था कि इंसाफ के उसूल के लिए हम सब सुप्रीम कोर्ट आए हैं। हम वकला और आवाम जजेस के साथ खड़े हैं। हमने आइन के साथ ही खड़ा होना है। आइन के बगैर जंगल का कानून होगा जिसका मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन के हवाले से बेंच दूसरी मरतबा भी टूट गया। इस हवाले से रहनुमा तहरीक इंसाफ और साबिक MNA फैजुल्ला कमोका ने लाहौर जमान पार्क इमरान खान की रिहाइश गाह जमान पार्क में
OPTV ग्लोबल से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें अदलिया पर पूरा एतमाद है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरिट पर आएगा। इमरान खान सच्चे लीडर हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं सलमान लुकमान से। जी सलमान लुकमान, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ इमरान खान की रिहाइशगाह ज़मान पार्क में। अगर बात की जाए तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के हवाले से तो फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक MNA और दीगर रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं। फैज़ुल्लाह कमोका साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। सीनियर रहनुमा हैं और इमरान खान के ये साथी भी हैं। हर तरफ जो है जब भी इमरान खान जाते हैं पेशी के लिए तो ये उनके साथ होते हैं। सर क्या कहेंगे, आज दोबारा से बेंच बना है लेकिन वो भी टूट गया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी तक नहीं आ सका। देखिए, जो हमारी इस वक्त की जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है और उनके कई सपोर्टर्स जो हैं वो अदलिया को भी तकसीम करने की साजिश कर रहे हैं। तो लेकिन जैसे मैंने कहा, इस किस्म की जब तहरीकें चलती हैं और अवाम खड़े हो जाते हैं तो फिर कोई दुनिया की ताकत, अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो जाती है कि दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। तो ऐसे ही जैसे मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बंदयाल साहब को, और वो डटे हुए हैं रूल ऑफ लॉ के लिए, पाकिस्तान में आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो पाकिस्तान के 24 करोड़ लोग जो हैं वो उनके पीछे खड़े हैं और अवामी ताकत उनके पीछे है और अल्लाह ताला की मदद भी शामिल हाल है। और इंशाअल्लाह ताला जो है वो कामयाबी जो है वो पाकिस्तान की आइन की और रूल ऑफ लॉ की होगी। ये बताइएगा कि इमरान खान साहब पर इतने ज़्यादा केसेस बन गए हैं, साबिक वो वज़ीर आज़म है, जब इमरान खान पे कातलाना हमला हुआ उनकी FIR जिस तरह वो चाहते थे वो नहीं काटी, तो ये कानून बराबर क्यों नहीं है सब के लिए? देखिए, अब ये चीज़ें हमेशा के लिए फ़िक्स होने जा रही हैं और एक बेदारी की लहर है पूरे मुल्क के अंदर। इसी तरह अदलिया के अंदर भी, इदारों के अंदर भी, हर जगह पे जो है ये एक बेदारी की लहर है। जैसे बगावत का कानून था जिसके ऊपर मर्ज़ी आप एक ठप्पा लगा देते थे बगावत का और FIR दे देते थे, तो लाहौर हाई कोर्ट ने उसके ऊपर फ़ैसला दे दिया और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये जो एक ग़ुलामी के दौर की एक याददाश्त थी, ये बगावत वाला कानून, वो ख़त्म हो गया। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें जो हैं ये एलिमिनेट होंगी और मैंने जैसे पहले बात की है, इंशाल्लाह रूल ऑफ लॉ और आइन की यहाँ पे सरबुलंदी होगी इंशाल्लाह। फैज़ुल्लाह कमोका साहब हमारे साथ मौजूद थे, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और साबिक MNA भी। इनका कहना था कि हम लोग इमरान खान के शाना बिशाना खड़े हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इनका कहना है कि हमें उम्मीद है अदलिया के ऊपर, इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कि वो फैसला करेंगे, मेरिट पर करेंगे और इंतखाबात जो हैं अपने वक्त पर नज़र आ रहे हैं। जी, तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि लोग आज आटे के उसूल के लिए लाइनों में जाने दे रहे हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महमूद रशीद भी हमरा थे। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि अगर बिल हमारे घरों में आ सकते हैं तो आटे की बोरी भी घरों में आ सकती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, आटा हासिल करने के लिए लोग ख्वार हो रहे हैं। उनका कहना था कि लोगों की तस्लील किए बगैर उनकी मदद की जाए। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और उनके ईरानी हम मनसब हुसैन अमीर अब्दुल हयान ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर और हालिया सैफ अफ्रीकी मुआहदे की रोशनी में आइंदा के इक़दाम पर तबादला ख्याल किया है। मौके अंग्रेज़ी अखबार अरब न्यूज़ के मुताबिक ये गुफ्तगू दोनों वज़ीर ख़ारजा के दरमियान उस वक्त हुई जब सऊदी वज़ीर ख़ारजा को उनके ईरानी हम मनसब ने फ़ोन किया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह सऊदी अरब और ईरान ने एक दूसरे के साथ सिफारती ताल्लुकात दोबारा बहाल करने और अपने सिफारत खाने आइंदा 2 माह के अंदर एक दूसरे के मुल्क में खोलने पर इत्तफाक किया था। सऊदी अरब ने ईरान में सरमायाकारी करने का इंदिया दे दिया। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ये इत्तफाक राय बीजिंग में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान हुआ था। दोनों ममालिक के दरमियान गुज़िश्ता कई सालों से कशीदगी थी। साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिल गया। इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में वापस लाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। निजी TV चैनल के मुताबिक साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर के मैनेजर के मुताबिक मेंबर सिलेक्शन कमेटी ने कहा है कि PCB चाहता है कि मोहम्मद आमिर इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आए। मोहम्मद आमिर को सिलेक्शन कमेटी और PCB का पैगाम दे दें, वो किसी भी बयानबाजी से गुरेज करें। मेंबर सिलेक्शन कमेटी की जानिब से मोहम्मद आमिर को पैगाम दिया गया कि वो अपनी वापसी पर तवज्जो दें और प्रैक्टिस को यकीनी बनाएं। मोहम्मद आमिर को जब PCB कहे तो फौरी रिटायरमेंट वापस ले लें। सिलेक्शन कमेटी के मेंबर ने मजीद कहा कि मोहम्मद आमिर बेहतरीन बॉलर है, पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है। मोहम्मद आमिर को पैगाम दें कि वो हिदायत पर अमल करे
وہ جلد پاکستان کی طرف سے کھیلیں گے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی کی طرف سے بھی محمد عامر کو گرین سگنل دیا گیا تھا۔ نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ عامر ریٹائرڈ ہیں، اگر وہ ریٹائرمنٹ سے باہر آنا چاہیں گے تو آئیں، کھیلیں، پی سی بی اور ڈومیسٹک کرکٹ کے قانون کے مطابق ٹیم کے لیے منتخب کیے جائیں تو کھیلیں، اگر سلیکشن نہیں ہوتی تو نہیں کھیل سکتے۔ اداکارہ ہیرا مانی نے شوہر سلمان ثاقب المعروف مانی سے متعلق اپنے ماضی میں دیے گئے بیان پر وضاحت پیش کی۔ حال ہی میں ہیرا اور مانی نجی ٹی وی کے ایک پروگرام میں شریک ہوئے جس میں یاسر نے ہیرا سے سوال کیا کہ میں تمہارا ایک انٹرویو دیکھ رہی تھی، تم نے سمینہ پیرزادہ کے ویب شو میں کہا تھا کہ مانی مجھے ایسے ملا کہ وہ میری دوست کا منگیتر تھا، اس کے بعد تمہیں سوشل میڈیا پر کافی ٹرول کیا گیا، تو یہ کیا کہانی تھی؟ جواب میں ہیرا نے کہا، ندا اگر تم وہ شو دیکھو تو میں نے منگیتر تو کہا ہی نہیں، میں نے کہا تھا کہ مانی میری دوست کا دوست تھا۔ ہیرا مانی نے وضاحت پیش کی اور مزید کہا، ان دونوں کے بیچ نہ منگنی ہوئی تھی نہ کچھ اور تھا۔ سمینہ پیرزادہ نے سوال کیا تو میں نے یہ قصہ ویسے ہی شیئر کر دیا۔ اداکارہ نے مزید کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہر کسی کی اپنی ذاتی زندگی ہوتی ہے اور کوئی کسی کی طرح نہیں بن سکتا، سب کی اپنی شخصیت ہے، کبھی وہاں شادی نہیں ہوتی جہاں ہم چاہتے ہیں۔ اس پر مانی نے کہا کہ اس وقت میں اور بھی بہت سی لڑکیوں سے بات کر رہا تھا جن میں وہ ہیرا کی دوست بھی شامل تھی۔ واضح ہے کہ 4 سال قبل ہیرا مانی نے سمینہ پیرزادہ کو دیے گئے انٹرویو میں بتایا تھا کہ میری دوست اور مانی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور میں مانی کی بہت بڑی مداح تھی۔ ہیرا نے انکشاف کیا کہ اس وقت وہ بھی ایک بینکر سے رشتے میں تھیں اور جلد دونوں کی شادی ہونے والی تھی، لیکن انہوں نے دوست کے موبائل سے چھپ کر مانی کا نمبر نکالا اور ان سے بات چیت شروع کر دی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل۔ Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. په سرمایه کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکي طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ.
زمون پروگرام کے بزنس انفارمیشن ٹیکنالوجی پروگرامنگ پروجیکٹ مینجمنٹ اور نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ. OTTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام. پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار. دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے. بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.